हेलो गाइस, मैं हूं रुखसार हसन एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड रियल रिएक्शन। तो आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि पूरी दुनिया में जिस तरह महंगाई की एक लहर है, तो आज हम पाकिस्तान के अवाम से ये पूछेंगे कि ये महंगाई में, इस महंगाई में हमारे अवाम का गुजर बसर कैसे हो रहा है और इस महंगाई का ज़िम्मेदार कौन है, तो उनका चूल्हा किस तरह जलता है, ये क्वेश्चन है। तो चलते हैं अवाम की जनाब और इस पर अपना अवाम का राय लेते हैं। क्या नाम सर आपका? बाबर। तो सर क्या काम करते हैं? मजदूरी करते जी। तो सर क्वेश्चन आज का ये है कि आजकल जो हमारे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में महंगाई की लहर चल रही है, तो इस महंगाई में, पाकिस्तान की जो महंगाई चल रही है, इस महंगाई में आपका घर का सर्किट, आप घर का सर्किट किस तरह चलाते हैं? और इतने मेहनत मजदूरी करी दी है, जे किसी वक्त लग जाती, किसी वक्त नहीं लगती है। तो इस महंगाई का जिम्मेदार आप किसको समझते हैं कि इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है? पहले इमरान खान सी, हुण नवाज शरीफ रहिंदी गुंदी कसर कड्ढन दे। मतलब इमरान खान के दौर में महंगाई ज़्यादा थी कि अब ज़्यादा है? उदों भी उन्नी सी महंगाई, हुण सगों डबल करी जा रहे महंगाई। नहीं, पहले महंगाई जो थी, पहले जो डॉलर था वो 180 पर था, तो अब जो डॉलर है वो 240 तक 2-3 माह में, मतलब कि 60 रुपीज़, 60 रुपये बढ़ गया है। तो इसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? देखो ना, हुण महंगाई होई है तो हुण उन्हें भी आना, उन्होंने होए 3 महीने होए आए नूं, ठीक है, तो उन्होंने समझ नहीं लगन दी मैं की करा की ना करा, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब है वे कि ਜਿਹੜੀ उन्हें महंगाई की थी ਉਹਨੂੰ कंट्रोल एडी छेती तो नहीं होनी है। नवाज शरीफ के बारे में तो ये कहा जाता है कि उसने जो कर्जे लिए थे, उसने कर्जे लेकर अपने जो बैंक हैं वो भरे हैं और लेकर बाहर फरार हो गया है। उसके बारे में आपकी क्या राय है? भाई जी वेखो ना, हुण काम ऐसी मजदूरी करते ना ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਣ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੇ ਵੇ तो वो भी कहते यार चलो पैसे सानू भी बचन। मतलब अपने मफाद के लिए वो जो कर्जा लेते हैं वो अपने मफाद के लिए यूज़ कर सकते हैं। वेखो ना, जे कर्जा लेंदे वे तो आवाम नू अगे सहूलत भी करते सी। मतलब आपको कहने का मतलब है कि कर्जा लेते हैं तो वो आवाम को सहूलियात भी देते हैं। हाँ जी, पहले पेट्रोल भी सस्ता ही, 65 रुपये लीटर पेट्रोल सी जो उन्होंने दी हुकूमत सी। आज जो इमरान खान आया, इन्हें हुकूमत सारी मैं कहता तब्दील कर दी थी। मतलब आप इमरान खान, अब तो हुकूमत शहबाज शरीफ की, इमरान खान की तो नहीं? हाँ जी, ये शहबाज शरीफ के उसका ही उन लोगों की है। तो अब शहबाज शरीफ के बारे में आपका क्या ख्याल है? शहबाज शरीफ नूं यही कहांगे कि भाई यह बिल है 40 यूनिट सड़े साढ़े, तो भैं 6000 रुपया बिल है, 40 यूनिटा का 6000 रुपया बिल तो नहीं ना होंदा है। तो आज की आप खड़े हैं इधर, मेरे ख्याल में आपकी आज जो आप मेहनत मजदूरी आज आपने नहीं किया, आपको कोई लेकर नहीं काम पर गया मुझे लगता। भाई जी ये सारी दिहाड़ी वेले रहे, तो बिल हुण कल दी आखिरी डेट कित्थों तारी है? इसका जिम्मेदार बेसिकली कौन है? इसका जिम्मेदार शहबाज शरीफ ही है जो टैक्स ज़्यादा कर रहा है अब। चलें जी, क्या सर नाम? सिमाक। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि इस महंगाई के दौर में आपका जो, क्या नाम सर आपका? सिमाक। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि इस महंगाई के दौर में आपका पहले किस तरह गुजारा होता था, अब किस तरह होता है? ये महंगाई ने आपको किस हद तक परेशान किया? जी पहले तो ना, जब तकरीबन आज से 5 साल पहले तकरीबन हालात मुल्क के ठीक थे, ठीक है, और इसके बाद इमरान खान की हुकूमत आई जो कि कम तजर्बेकार था, लेकिन उसकी इंतज़ामिया जो थी वो कुछ कर सकती थी, ठीक है, लेकिन अब वो तजर्बेकार इंसान है। कौन तजर्बेकार है? इमरान खान। तजर्बा आ गया। वज़ीर आज़म जो है ना हमारे, वो तजर्बेकार अब बन चुके हैं, लेकिन अब उनके साथ सारी अवाम भी है। उसकी वजह ये है कि अब जो मौजूदा महंगाई है, मौजूदा महंगाई, उसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो यही जो हैं, जो 30 साल से पहले जो हुकूमत कर रहे थे, पूरा ख़ानदान, 2 ख़ानदान आए हैं जो कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, उनमें जो हमारे पहले जो साबका वज़ीर आज़म थे। आपके घर का जो हिसाब किताब है, आपका घर का खर्चा, आपका घर का पहिया किस तरह पहले चलता था, अब किस तरह चलता है, क्या सूरत हाल है? पहले जो थी, पहले पैसे की कीमत यानी कि अहमियत उसकी ज़्यादा थी, अब अहमियत उसकी कम हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारे घर में जो सारा सर्कल है वो निज़ाम यानी कि वो ठीक नहीं चल रहा। इसकी वजह जो है ये डॉलर की कीमत में इजाफ़ा है, आलमी मंडी में भी डॉलर की कीमत में इजाफ़ा और पूरे मुल्क में इजाफ़ा हो चुका है, जिसकी वजह जो ये जो मौजूदा हुकूमत हमारी है। सही आपके टीम लगाई है ये नहीं, आपके मुताबिक ये जो महंगाई हुई है, ये महंगाई का बेसिकली जिम्मेदार कौन है? यार ये इसकी तो हमें मालूमात नहीं है ना, हमें पता हो तो हम उससे डायरेक्ट बात करें जाके। नहीं, जो मौजूदा हुकूमत का है, प्राइम मिनिस्टर है, वही जिम्मेदार होता है ना जो हालात होते हैं। मिनिस्टर तो बने परवेज लाई। नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं, वो तो चीफ मिनिस्टर है, वो पंजाब का है। जी सर, आप कहना चाहेंगे? मेरा नाम रमज़ान है जी। मैं कह रहा भी सब तो बड़ा तूफान आया सी
ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਨਾ ਆਪਦੀ ਕਬੀਨਾ ਬਾਤ ਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ना वो चलेगा सिस्टम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पहले आपके घर का सर्कल था सिस्टम था किस तरह चलता था, अब महंगाई के दौर में किस तरह चलता है? एक मिनट एक था अब 40,000 रुपए का बजट हो गया। मतलब 15,000 में पहले गुजारा हो जाता था, अब 40,000 में भी नहीं होता। इमरान खान था 15,000 में गुजारा होता था। मेरी बात उदो होना 40,000 रुपए का बजट है उदो महीने। मेरी गल सुनो उदो सोने 40,000 रुपए में गुजारा नहीं होता। गल ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਅਤਮਾਦ ਸੀ। ਅਤਮਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਤਮਾਦ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦੇ ਅਤਮਾਦ ही नहीं है किसी चीज़ से तो अगर सिस्टम की चलना अतमाद उन खत्म। आप किस गवर्नमेंट से ज़्यादा खुश थे, जो मौजूदा है शहबाज शरीफ की या जो गुजर गए हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर? वोट ही नहीं लिया ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਵੋਟ नहीं लिया, मतलब कि ये कब्जा करके बैठे ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, इसने ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। आपके घर का पहले बजट माहाना बजट कितना था, अब माहाना बजट कितना है? ਉਦੋਂ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸਹੀ ਸੀ, ਸਕੂਨ ਹੈ ਸੀ। 40,000 रुपए ना नहीं। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ नहीं ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਸਾਨੂੰ अब है ना 20 अब अगर 2,000 रुपए का काम है तो हमें 500 में करना पड़ता है वो मतलब मजबूरी मजबूरी के है तौर। बच्चों के लिए। बच्चों के लिए। जी ये हाल हो चुका है कि ये देखे ये मेरे पास कैमरे के बैक से एक मिनट इमरान खान था तो 1,000 रुपया दिहाड़ी वो उसी ने की थी, आज भी वही 1,000 रुपया दिहाड़ी आज भी वही है। वही है। जब कोई उस टाइम 150 रुपये पेट्रोल था, आज 250 रुपये पेट्रोल है। ये तो फिर जाती ना कि देखें इमरान खान ने 1,000 रुपया मजदूरी की थी, ये मजदूर तबका मेरे पास सारा खड़ा है, तो आज उस वक्त जो पेट्रोल की कीमत थी वो 150 थी, अब जो पेट्रोल की कीमत हो चुकी है 250। उसके बावजूद भी जो दिहाड़ी है, जो मजदूर तबके के एक दिन की सैलरी है या पे है, वो अभी भी 1,000 है, जो कि सरासर जाती है। अब 1,000 रुपये दिहाड़ी थी उस हिसाब से जिस तरह से महंगाई तेल बढ़ा है, अब 1,500 होनी चाहिए। 1,500 होनी ਸਾਡੀ चाहिए। ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿੱਡੀ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ आप ये जो सारे जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ 40 साल से हमारे ऊपर ਆ काबिज ਜਿਹੜੇ है। ਬੰਦੇ ये जो नून लीग और पीपल पार्टी के आपको पता है 40 साल से हमारे ऊपर कौन काबिज ਚੋਰ है? ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਪਾਗਲ 40 ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨੇ ਪਾਗਲ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। नेक्स्ट अब जब इलेक्शन होंगे तो आप किसको तरजीह देंगे, किसको वोट डालेंगे? ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣੇ वो। खान साहब को। सारा ये मजदूर तबका इमरान खान साहब के साथ है। इससे इमरान खान से पहले भी तो कर्जा लिया जाते थे। इमरान खान के 1 करोड़ घर बनाऊंगा, 1 करोड़ के बजाय उन्हें ढाते 50 लाख उन्होंने कहा नहीं, उसमें उन्होंने सेहत कार्ड भी जारी किया है उन्होंने। किसी को कार्ड नहीं मिला, आप किस आम में से किसी को सेहत कार्ड नहीं मिला? नहीं मिला किसी को भी। हमें मिला है हमें। ये भाई कह रहे हैं कि इन्हें सेहत कार्ड मिला, मिला है हमें, मिला है। उसका कोई बेनिफिट को फायदा भी हुआ? है। कभी कोई भी इलाज करवाने के आप गए हो? होता है होता मिले? होता है हाँ। पैसे मिले उसके मिले? हाँ मिले हैं। आगे इधर आ जाओ। ਉਹਨੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚ किसने किसने? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੁਆ ਪਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। अंकल मैं ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ। सर मैं मेरी बात सुने मैं बात सुने मेरी बात सुने। उस वक्त कोरोना था, पूरे मुल्क पूरी दुनिया पर लॉकडाउन था। कोरोना कोई नहीं ਉਹਦੇ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖੇ। नहीं ये मजबूरी थी। उस वक्त कोरोना था, ये मजबूरी थी बंद कर। ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਾਬੀਓ ਸਾਡੇ बंद नहीं हुए थे, बंद नहीं हुए थे, ਨਮਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਔਖੀ ਪੜ੍ਹਦੇ। लेकिन वो फासला बात यह कि जो पहले इमरान खान के वक्त में आपके घर का बजट कितना था, अब कितना है? पहले कितने में गुजारा होता था, अब कितने में होता? ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਸੋਚੋ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ। जी जी पहले कितने में गुजारा था, अब कितने में होता? सारे ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ। आप आ गए। क्वेश्चन मेरा ये है, सुन ले, पहले आपका कितने में गुजारा होता था, अब कितने में होता है? किस तरह घर का सर्कट चल रहा है? गुजारा तो वाकई नहीं होता पिया। पहले बजट कितना था घर का? इमरान खान की हुकूमत च भी कर पहले मंथली बजट मतलब आप कहते हैं कि 10,000 20,000 30,000 में गुजारा हो जाता था, अब कितने हज़ार में गुजारा होता है? अब सरकार दे की करिए, हम मजदूर बंदे ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਆ। जी अंकल जी, मैं क्वेश्चन ये है कि आपका महंगाई के इस दौर में गुजारा किस तरह होता है, घर का सर्कल किस तरह चलता है? महंगाई ने आपको कितना परेशान किया?
ये महंगाई के चाण के बहुत दुनिया परेशान हो। पहले कितने में चीज़ें मिल जाती थी? चीज़ें मिलती सी 100 तो लग के 200 150 तक, मुड़ आ गई 200 ते 300 तक, अगो हम आगे 500 तक। दिहाड़ी अगू लग नहीं रही, गरीब बंदा करे की, मजबूर हो गया, घर जाएगा की जवाब देगा बच्चों नू? बच्चा जाते मंगने पैसे की देगा जवाब? दिहाड़ी नहीं लगी की करेगा बच्चा? ये बाकी अलमिया है, ये बड़ी परेशानी के बाद जब बच्चे आप घर जाते हैं, आपकी जेब खाली होती है, आपने जारी बात है आप अपने बच्चों का पेट पालने के लिए निकले हैं, तो जब मजदूरी नहीं मिलेगी तो आप क्या करेंगे? फिर जारी बात है, वो परेशानी तो होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी बहुत होती है। दिलाना में अपने आप से मुकाल है बंदा। नहीं, खुदकुशी तो हमारे इस्लाम में हराम है, लेकिन आप मौजूदा गवर्नमेंट के बारे में क्या कहें? जब मजदूरी पूरी नहीं मिलनी उदो आप ही हराम होनी है मौत। तो पहले गुजारा किस तरह होता था, अब किस तरह हो रहा है? पहले सही चलता सी गुजारा, हूँ आन के जो महंगाई के विच 500 600 ते घ्यो चला गया है, पेट्रोल चला गया है। पेट्रोल 250 का हो गया है। हाँ जी 250 का हो गया पेट्रोल। हूँ उत्थे की करेगा मजदूर? तेल पूरा करेगा, घ्यो पूरा करेगा, कपड़ा पूरा करेगा, की करेगा? बच्चों का पेट पालेगा, क्या क्या करेगा? मतलब ये दिन भी वो अपनी अमाम नू गद्दी गेड़े सारे गत्ती खड़े ने, ठीक है वो अपना करन। ये किस तरह अमाम दा सोचन? ये किस नाजरीन हमारे मजदूर तबका है, और ये मेरे ख्याल में को 50-60 लोग इधर खड़े हैं मैं कैमरे की दूसरी तरफ, और इतने परेशान हैं। इनको आज का जो दिन है वो फ्री में गुजरा है, कोई भी इनको काम करने के लिए नहीं ले गया, और ये इतने मजबूर हैं कि ये इनके चेहरों से मजबूरी नज़र आ रही है, इनके चेहरों पर इतनी उदासी और इतनी परेशानी है कि वो मैं देख सकता हूँ। आप भी कोई चीज़ में से महसूस कर सकते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है गवर्नमेंट से कि ये जो आपके सियासी मामलात में ये गरीब आवाम पिस कर रह गए हैं, सोचें खुदारा इस आवाम के लिए कुछ सोचें। गुजारा पहले ठीक होता था ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਸਾਦ ਪਾ ਲਏ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਭ, ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਫਾਕਿਆਂ ਤੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਹੈ। किस लिहाज से? ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਕਿ 45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ अभी भी खत्म नहीं हुआ। ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਦੀ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ, कभी परवेज इलाही आ रहा है, इस तरह तो कौम का नहीं ना इन्होंने सोचना है। इनको कौम का कोई ख्याल नहीं है, सिर्फ अपनी कुर्सी का ख्याल है, सिर्फ अपनी कुर्सी का ख्याल है। कौम का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। ये मजदूर बेचारे एक दिन इनको अगर दिहाड़ी वो मैं देख रहा हूँ, अगर एक दिन दिहाड़ी नहीं लगनी तो इन्होंने मरना है ना। इन्होंने बच्चे पीछे बैठे ने, उन्होंने कितों खाना है? ये तो अपनी लड़ाई लड़ के चले जाते हैं। कभी हमजा आ गया, कभी परवेज इलाही आ गया, पर अवाम के बारे नहीं सोच रहा। मेहरबानी करन अवाम के बारे सोचन। 5-10-15 हज़ार सैलरी तक भी हम गुजारा कर सकते थे, लेकिन अब तो 25-30 हज़ार की सैलरी तक भी गुजारा नहीं होता, बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। पहले महंगाई के बारे में यही है कि उन्होंने कमर तोड़ महंगाई की हुई है। इसका जिम्मेदार कौन है? बेसिकली जिम्मेदार हमारी हुकूमत ही है। कौन सी हुकूमत? शहबाज की या इमरान की? देख लें, हम इमरान की देख लें। जब इमरान की हुकूमत आई है तो चीज़ें आसमान को छूने लग गई हैं, लेकिन इन्होंने यही तो गलती की है, यही तो गलती की अपने ऊपर डाल ली है ना। इन्होंने तो इमरान खान को हीरो बना दिया। हीरो बिल्कुल बना दिया, उसी वजह से तो ये देखें वज़ीर आला का इलेक्शन हुआ, उन्होंने जीत लिया। अगर साल तक एक साल वेट कर लेते तो ये सारा मलबा इमरान खान पर इमरान खान पर जाना था। वो इमरान खान का सारा मलबा उन्होंने खुद अपने ऊपर डाल दिया। सब कुछ उन्होंने अपने ऊपर डाल लिया। इमरान खान हीरो बना हुआ है। वो नवाज शरीफ होगा, हम उसको वोट डालें। जो महंगाई को कम करेगा, जो महंगाई को कम वो कौन कर सकता है? आपको नजदीक मिलेगा अच्छा, जो जिससे सस्ता मिलेगा हम उसको वोट डालें। अगर कोई साल 2 साल टाइम देवे ना किसी बादशाही नू, वो जिम्मेदार होएगा। टिक कर काम करने दे। हाँ जी, टिक के काम करेगा, वो जिम्मेदार होगा। भावे इमरान होवे, भावे शहबाज शरीफ होवे, भावे नवाज शरीफ होवे। तो आपने सुना हमारे अवाम का रिएक्शन। हमने पाकिस्तान की महंगाई पर बात की तो बहुत से अवाम इतना परेशान है कि वो खुदकुशी करने को भी तैयार हैं। वो कहते हैं इस महंगाई से बेहतर है कि हम खुदकुशी कर लें। तो आपने सुना हमारे अवाम का रिएक्शन रिव्यू। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। गॉड ब्लेस यू।